प्यारे बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। देखिए बेटा, आपने कल के वीडियो में ये पढ़ा कि जो पॉलीगन होता है उसके सम ऑफ एंगल्स कितनी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स एंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। जैसे आपको मालूम है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, तो इसके जो एंगल्स का सम है दैट इज 3 - 2 into 180, दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह अगर आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है, तो इसके एंगल्स का सम होगा 4 - 2 into 180, दैट इज 360। इसी तरह पेंटागन में आप देखेंगे उसमें 5 साइड्स होते हैं, तो सम ऑफ द एंगल्स इज 5 - 2 into 180। 5 - 2 is equal to 3, so it is 3 into 180. 3 zeros are 0, 3 8s are 14, 3 1 are 3 plus 1, 3 0 0, 3 8s are 24, 3 8s are 24, कैरी आ गई 2, 3 1 are 3 और 2 हो गई 5। सो पेंटागन के 5 इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। ओके, इसी तरह हम देखेंगे हेक्सागन के 6 साइड्स का सम कितना होता है। हेक्सागन के 6 इंटीरियर एंगल्स का सम that is 6 - 2 into 180. 6 - 2 is 4. 4 into 180 is 4 zeros are 0. 4 8s are 32. 4 1 are 4 और 3 हो गए 7। तो अब क्वेश्चन कहते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में 7 साइड्स होंगे, तो बेटा आप देखेंगे इसी पैटर्न पर। अब अगर पॉलीगन में 7 साइड्स है, ठीक है ना, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 7 - 2 into 180 डिग्री। 7 - 2 into 180। अगर पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे, अगर 7 साइड्स होंगे पॉलीगन में, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 7 - 2 into 180। 7 - 2 हो गए 5। 5 into 180 is 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 5 1s are 5 plus 4 is 9। तो उसके 7 एंगल्स का सम होगा 900 डिग्री। इसी तरह अगर किसी पॉलीगन में 8 साइड्स है, तो उसके 8 इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 8 - 2 into 180। 8 - 2 is 6. 6 into 180 is 6 zeros are 0, 6 8s are 48, कैरी आ गई 4, 6 1 are 6 और 4 हो गए 10। तो जो ऑक्टागन होता है उसके 8 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 1080 डिग्री। इसी तरह आप निकालेंगे कि अगर पॉलीगन में 9 साइड्स होंगे उसका कितना होगा, और अगर पॉलीगन में 10 साइड होंगे तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 10 - 2 into 180। 10 - 2 is 8. 8 into 180 is 8 into 0 is 0. 8 8s are 64. 8 1 are 8 और 6 हो गए 14। 1440 डिग्री। तो अब आप खुद करेंगे, अगर पॉलीगन में 11 साइड्स होंगे या 12 साइड्स होंगे, तो आप खुद देखेंगे आप कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। देखिए बेटा, रेगुलर पॉलीगन हम एक ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसके तमाम साइड्स की जो लेंथ वो इक्वल होगी और उसकी तमाम एंगल्स का मेजर सेम होगा। जैसे हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड क्या होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है और हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। तो लिहाजा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में भी चारों साइड उनकी लेंथ इक्वल होती है और हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। सो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। इसके बरक्स अगर हम रोम्बस देखेंगे, रोम्बस में भी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है,
लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, लिहाजा ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। जो रोम्बस है इट इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। सो वी से दैट a regular polygon is a polygon in which all the sides are of equal length and all the angles are of equal measure. तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। नाउ स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब बेटे रेगुलर पॉलीगन का हम नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स है, जो अभी मैं एक बात कर रहा था, अगर रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड्स होंगी तो हम इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle. A regular polygon with 3 sides is called a equilateral triangle. इसी तरह regular polygon with 4 sides, अब अगर regular polygon में 4 sides होंगे तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर। इसी तरह अगर regular polygon में 5 sides होंगे तो हम इसको बोलेंगे regular pentagon। अगर 5 sides होंगे किसी regular polygon में, जैसे इस तरह एक पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन, इसमें 5 साइड्स है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। इसी तरह अगर इसमें 6 साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगन में तो हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। नाउ वी हैव गिवन सम पॉलीगन्स, हमें बताना है इनमें जो एक्स है उनका उसका वैल्यू क्या है। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 4 एंगल्स है और इन 4 एंगल्स में से 3 एंगल्स हमें दी हुई है। दिस एंगल इज 130 डिग्री, देन हियर वी हैव 50 डिग्री एंगल, देन हियर वी हैव 120, दिस एंगल इज 120 डिग्री और यहां पर ये एक्स है। तो हमें बताना है एक्स कितना होगा। देखिए, अब आपको मालूम है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 4 - 2 × 180 दैट इज 360। तो हम क्या लिखेंगे हियर, इसमें हमारे पास 4 एंगल्स हैं। एक एंगल है 130 डिग्री, फिर दूसरी है 120, फिर एक और एंगल है 50 डिग्री और फिर है एक्स। देखिए बेटा, इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा, इनका सम होगा, जो कि इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है, तो इन 4 एंगल्स का सम होगा 4 - 2 × 180 डिग्री। 4 - 2 × 180 डिग्री होगा इन 4 एंगल्स का सम, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज, देखिए 130, 120 और 50 इनको ऐड करेंगे, बनेगा 0 + 0 + 0 इज 0, 5 + 2 इज 7 एंड 7 + 3 इज 10, कैरी आ गए 1, ठीक है। 1 + 1 इज 2 + 1 इज 3, सो 300 + x इज इक्वल 4 - 2 हो गए 2 × 180, ठीक है। आप डायरेक्टली 360 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके एंगल्स का सम होता है 360, और दिस इंप्लाइज 300 + x इज इक्वल 2 × 180 इज 360 डिग्री, और दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आएगा 360 - 300, और इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में x का वैल्यू होगा 60 डिग्री। फिर इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। देखिए बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह दिया हुआ है, यहां पर जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल, ये दोनों 90 डिग्री होंगी। ये वाली एंगल 90 है तो अंदर जो एंगल है ये भी क्लियरली 90 डिग्री होगी। फिर यहां पर एक एंगल है, इसका नाम है x, ठीक है, और फिर यहां एक और एंगल है, ये एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी 4 ही साइड है, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 360। तो वही लिखेंगे हम हियर। पहले ये वाली अंदर जो एंगल है, ये एंगल आपको मालूम है 90 है, सो 90 + 60 + 70 + x इज इक्वल टू, अब इसमें 4 एंगल्स का सम कितना होगा,
शाबाश, इसमें 4 साइड्स है, सो इट इज 4 - 2 इंटू 180, या आप डायरेक्टली लिखेंगे 360 बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। देखिए बच्चा, आप इनको ऐड कर देंगे, 0 + 0 + 0 इज 0, 7 + 6 इज 13, 13 + 9 इज 22। So 220 plus x is equal to 4 minus 2 हो गए 2, 2 into 180, और this implies 220 plus x is equal to 2 into 180 हो गए 360। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 360 minus 220, so that x is equal to 0 minus 0 is 0, 6 minus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1। तो x का वैल्यू आएगा 140 डिग्री। तो नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉलीगन जिसके 5 साइड्स है। देखिए बेटा, ये एक पॉलीगन दिया हुआ है, इसमें यहां जो एंगल बनती है ये 70 डिग्री है, फिर यहां पर ये एंगल इसका मेजर x है, फिर यहां पर एक और एंगल है, इसका मेजर है 30 डिग्री, फिर इस तरह हमारे पास बना है, ये फिर से x है, तो ये भी x है और ये भी x है, और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल बनती है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर जो इंटीरियर एंगल है इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 1, और जो ये इंटीरियर एंगल है इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 2। तो बेटा ये पेंटागन है ना, इसमें आप 5 साइड्स है, 1 2 3 4 और 5, इसमें आप 5 साइड्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए बेटा, एंगल 1 और 70 डिग्री एंगल ये लीनियर पेयर बनाते हैं, एंगल 2 और 60 डिग्री ये भी लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। सो हम लिखेंगे क्लियरली एंगल 1 + 70 डिग्री एंगल जो है ये बनाते हैं लीनियर पेयर, लिहाजा इनका सम होगा 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, सो दैट वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल 1 110 डिग्री आएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे एंगल 2 और 60 डिग्री एंगल जो है ये भी लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम भी होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है। तो बेटा यहां से आप 60 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे, यू विल गेट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, और दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये निकला हमारा एंगल 2। अब इस पेंटागन में 5 एंगल्स थे, उनका सम कितना होगा? नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, फिर है x, फिर है 30 डिग्री, और फिर है x। अब 5 एंगल्स है, इन 5 एंगल्स का सम कितना होगा? इनका सम होगा 5 - 2 इंटू 180। जैसा कि आपने ऊपर सीखा कि किसी भी पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। और दिस इंप्लाइज अब देखिए जो एंगल 1 है, एंगल 1 हमारा आ गया 110 डिग्री, और एंगल 2 आ गया 120 डिग्री, प्लस x हो गए 2x, प्लस 30 इज इक्वल 5 - 2 इज 3 इंटू 180। ठीक है जी, देखिए आप इनको ऐड कर देंगे, 0 + 0 + 0 हो गए 0, देन 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6, ठीक है, एंड 1 + 1 इज 2, सो इट इज 260 प्लस 2x, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 0s are 0, 3 8s are 24, कैरी आ गए 1, सॉरी कैरी आ गए 2, 3 1 are 3 और 2 हो गए 5, 540। और दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 540, 260 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये बनेगा -260, और दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 540 में से
260 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 इज 0, ये बनेगा 14, 14 माइनस 6 इज 8, ये रह गया 4, 4 माइनस 2 इज 2, और x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 280 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 एंड 0, तो x का वैल्यू कितना होगा 140 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 140 डिग्री। इसके बाद एक और कोऑर्डिनेटर दिया है, ये कोऑर्डिनेटर इसमें 5 साइड्स है, ये पेंटागन है, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन है। देखिए बेटा ये डी पार्ट है, ये एक रेगुलर पेंटागन है, 1 2 3 4 5, लेकिन क्योंकि अगर आप अपनी बुक ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे हर एक लाइन सेगमेंट जो है इस पर 2-2 लाइंस बनी है। इसका मतलब है कि सारे आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब यह भी हो गया कि इसके सारे एंगल्स फिर इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पेंटागन, तो सारी साइड्स इक्वल है, लिहाजा इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हियर 5 बार x है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल्स बनेंगे। x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल, अब इसमें कितने साइड्स है, 5 साइड्स है, तो 5 एंगल्स का सम कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू 180। अब बेटा x को 5 बार ऐड करेंगे, दैट इज 5x इज इक्वल 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 180, और दिस इंप्लाइज 5x इज इक्वल 3 zeros आर 0, 3 8s आर 24, कैरी आ गई 2, 3 1 आर 3 और 2 हो गई 5। सो 5x इज इक्वल 540, लिहाजा x का वैल्यू होगा 540 डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, अब 4 और 0 यानी 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करना है, तो पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 5 8s आर 40, सो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, कल हम मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। वस्सलाम।